हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के आगे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे बात करी है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ये किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है जो मेनली हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल जो उनके कंपोनेंट्स आते हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी के अंडर आते हैं। और उन हार्डवेयर के कंपोनेंट को चलाने के लिए जो हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली इन द सेंस बोलें कि जो भी एक तरह का प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक हमारा कंप्यूटर होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, या तो हमारा हार्डवेयर होगा या तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे हमारा बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये क्या एक इंटीग्रेटेड हमारा एक सेट होता है, जिसमें क्या आता है, इनपुट डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, प्रोसेसर आता है, डेटा आता है, वो साथ साथ सूचना को ये स्टोर करता है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम वर्तमान में कम से कम एक डिजिटल प्रोसेसर डिवाइस बन गए हैं। ठीक है, ये बस इन द फॉर्म ऑफ जनरल बोला है कि जो हमारा डे टू डे लाइफ में आजकल जो हमारा कंप्यूटर है वो काफ़ी मेजरली अपना एक इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। यहाँ पे बोला है कि हमारा कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर हमारे वो होते हैं जो एक टाइप की इंफॉर्मेशन हमें बताने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द सेंस मैं यहाँ पे बना दूं कि यहाँ पे मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं, तो अब मुझे इनको शो करना होगा कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 6 मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक प्री डिफाइंड एक हमारा जो एक सिंबल है उसको यूज कर रहे हैं कि हमें अगर 6 पर्सन को डिनोट करना हो तो हम 6 को ऐसे करके लिखेंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट होता है, या फिर एक प्री डिफाइंड ऑफ नंबर्स को अगर मुझे इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर मुझे दिखाना हो तब हम कौन सी संख्या का यूज करते हैं, या फिर सिंपल कौन सा नंबर का यूज करते हैं, हम कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या होगा, 10 हमारा कार्डिनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे सारे हमारे रोमन नंबर्स आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, जैसे यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है इनको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, या फिर जो हमारी मशीन कोड होता है ये भी हम इनको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, मशीन कोड दे रखा है या फिर मशीन लैंग्वेज दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मशीन लैंग्वेज एक्चुअल में कौन सी लैंग्वेज होती है, जो हमारी 0101 की फॉर्म में लिखी होती है। ठीक है, या फिर सिंपल 0 या फिर 1 की फॉर्म में लिखी होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर इन द सेंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, और ये तीन चीजें किसका नाम होती है, हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है कि इसके एक्सप्लेनेशन दे रखी है, निम्न स्तरीय भाषा या फिर जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है ये एक ऐसी भाषा होती है जिसमें कंप्यूटर के द्वारा, जिसे सिर्फ और सिर्फ कौन अंडरस्टैंड करता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, और लिखा है निम्न स्तर की जो भाषा होती है, या फिर सिंपली बोलिए जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीनी भाषा के नाम से भी जानी जाती है ना। इसी को हमने क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, या फिर मशीन कोड भी बोलते हैं। और जो हमारी मशीनी भाषा होती है वो केवल दो प्रतीक या फिर दो सिंबल से डिनोट होती है। और वो सिंबल मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं, या तो वो 0 होगा या तो वो हमारा 1 होगा। ठीक है, 1 और 0 से होते हैं। और इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं ना। बस वो चीज यहाँ पे लिखी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर्स। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देशक लिखने की प्रक्रिया क्या होती है ना। जब भी हम प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन और गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं हुआ है पर उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम किन का यूज करते हैं, ऑब्वियसली लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, है ना। ये हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली प्रोग्राम जो मैंने लिखा होगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, तो हाई लेवल लैंग्वेज से उसको मशीन लेवल लैंग्वेज, ताकि मशीन उसको समझ सके इन द, मतलब उनको कन्वर्ट करने का मतलब ही यही होता है कि जो मशीन है वो उनको समझ पाए। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि हमने जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े थे जो एक्चुअल में कितने होते हैं, वो 3 होते हैं।
तो आपको उन तीनों के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि हमने कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े हैं। फिर जैसे यहाँ पे ये देखो वही लिखा है कि इसको जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो एग्जीक्यूट की जाती है फर्दर बाद में कंप्यूटर के द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर प्रोग्रामिंग निर्देशक होते हैं, वो एक सेट बनाने की प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को किसी कार्य करने का तरीका बताती है। क्योंकि प्रोग्राम का मतलब ही क्या होता है कि कंप्यूटर को हमें बताना है कि कंप्यूटर को एक्चुअल में कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक तो जैसे हमारी बेसिक लैंग्वेज होती है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट होती है, पाइथन होती है, सी प्लस प्लस होती है, सी होती है ना। इसके अलावा काफी सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारे ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो एक्चुअल में क्या करती है, डाटा रिकॉर्ड करना हो मुझे ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच कंट्रोल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वैल्यू सच एज नंबर, टाइम और डेट। ऐसा कौन सा कंट्रोल है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं किसी वैल्यू को, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, और वो वैल्यू किस टाइप की हो सकती है, चाहे तो वो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टाइम होगी या तो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी, डेट होगी। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पिन बटन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो कि जो हमारा स्पिन बटन होता है इसका उपयोग किसी वैल्यू को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए, ऑब्वियसली इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। और वो किस टाइप की वैल्यू हो सकती है, या तो वो कोई नंबर होगा, और वो नंबर किस चीज को डिनोट करने के लिए यूजफुल होगा, या तो किसी टाइम को या फिर किसी डेट को। ठीक है, मेनली टाइम और डेट की जो वैल्यूज होती है उनको अगर मुझे मतलब कम ज़्यादा करना हो, जैसे आपने कभी सेटिंग्स में देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 AM करके लिखा है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है, जब उसको एडिट करते हैं तो हम उसको स्क्रॉल करते हैं फिर स्पिन करते हैं कि 12 के बाद 1 2 3 ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे जो हमारा जो मिनट्स का आता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो हम इनको जो वैल्यूज चेंज करते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पिन बटन बोलते हैं, है ना। तो ये हमें जो हमारी विंडोज़ की, जब हम सेटिंग्स पर देखें, सेटिंग्स देखना जब भी आप विंडोज़ में या फिर नॉर्मली फ़ोन में भी देखोगे, तो जब आप उसकी टाइम एंड डेट सेट करते हो तो वहाँ पे जब आप उसको स्क्रॉल करते हो या फिर स्पिन करते हो, तो वो उस टाइप पे कौन सा बटन एक्चुअल में काम कर रहा होता है, स्पिन बटन हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट। अब ये ऑब्वियसली वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा प्रोग्रामिंग राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलर डिवीजन मेड इन अ हार्ड डिस्क। ठीक है, जब भी हम कुछ छोटी मतलब सिंपली कोई स्मॉल डिवीजन करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर सिंपली बोलूँ, अगर मैंने अपने को हार्ड डिस्क देखी होगी तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अगर कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फर्दर आगे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये हमारा एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक राउंड दिख रहा है अंदर, इस राउंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। कई बार यही पूछा गया एग्जाम में कि जो राउंडेड रीजन होता है हार्ड डिस्क के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। और इसी ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीपल कुछ सेक्शंस होते हैं। तो बस वही चीज पूछी है कि जब हमारा हार्ड डिस्क का वो छोटा एरिया या फिर सबसे छोटा डिवीजन, अब देखो सबसे छोटा डिवीजन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस डिवीजन का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं हार्ड डिस्क में। और सेक्टर इन द सेंस कितना होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारा सेक्टर होता है इन जनरल वो कितना होता है, 512 बाइट का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है इसके रिगार्डिंग, ये आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसे यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसने इन्होंने क्या लिखा है कि हार्ड डिस्क क्या होती है, हमारी एक HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल नई चली है SSD। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका इसको भी आपने रीड करना है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, DRIVE, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो हमारी हार्ड डिस्क से क्या होती है, फास्ट होती है। और आपको मेरे को नीचे साथ में को आपको क्या करना है, एक चीज सर्च करनी है, आपको सर्च करना है कि वाई सॉलिड स्टेट ड्राइव इज फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, आपको बस ये चीज सर्च करनी है, और जो भी इसके रिगार्डिंग कंटेंट आपको मिलता है आपको वो नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको उस चीज के रिगार्डिंग क्या समझ आ रहा है, कि क्यों हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा फास्टली काम करती है।
ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये क्या होती है कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन द सेंस क्या होती है, वो डाटा अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करती है। और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये कंप्यूटर डाटा का एक स्थायी रूप में, मतलब जो भी ऑब्वियसली डाटा होती है उसको क्या करती है, मतलब परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। इन हिंदी में इसका ये मतलब लिखा है, तो इन्होंने जो भी लाइन लिखी है। अब नेक्स्ट लाइन लिखी है इन्होंने, हार्ड डिस्क चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। तो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो कहते हैं कि मैग्नेटाइज्ड डिस्क से, मतलब कॉम्बिनेशन से हमारी मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए एक हेड होता है, ठीक है, एक रीड राइट हेड बोलते हैं इसको। जिन्होंने इसको पढ़ा होता है, जो मतलब जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होता है, तो जो मेमोरी पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में, तो जब हार्ड डिस्क पढ़ते हैं तो हार्ड डिस्क में एक्चुअली में जब हार्ड डिस्क को कोई डाटा हमें लेना होता है फिर रीड करना होता है, तो उसके ऊपर ऊपर एक छोटा सा हेड लगा होता है जो क्या करता है, जो डाटा को रीड या राइट करने का काम करता है। अब रीड इन द सेंस, अगर मुझे कोई डाटा मेमोरी से लेना होगा तो मैं उसको रीड करूंगा, जब मुझे कुछ डाटा सेव करना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको राइट करूंगा। ये मतलब होता है रीड और राइट का, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में रीड राइट हेड का काम क्या होता है। ठीक है, तो इसका बस दो ही काम है, ज़्यादा मुझे जब डाटा यूज़र को चाहिए तो यूज़र डाटा रीड करेगा, जब यूज़र को डाटा नहीं चाहिए या फिर उसको ऐसे मैंने कोई वर्ड फाइल बनाई और मुझे उसको फर्दर फाइनली सेव करना है अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में, तब मैं क्या यूज़ करता हूँ, शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एस का यूज़ करता हूँ, जिससे वो क्या होती है फर्दर वहाँ पे स्टोर हो जाती है। और वो स्टोर हो जाती है, और किसकी हेल्प से होती है, हमारी जो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर जो राइट का हेड होता है, मतलब रीड राइट हेड एक्चुअल में एक ही होता है। जब मैं उसके ऊपर राइट का कमांड देता हूँ तो वो जाके उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, वहाँ पे डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा काम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डिस्क में एक ट्रैक होता है। अब ये देखो मैंने आपको बता दिया ट्रैक क्या था, ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है जो मैंने येलो से डिनोट किया है, इस पूरे सर्कल को ट्रैक बोलते हैं। और ट्रैक को भी जब हम आगे तोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कितने सेक्टर बनाए हैं, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे ये सेक्टर नंबर 1 आ गया था। ठीक है, ये सेक्टर नंबर हमारा 1 आ गया। यहाँ पे ये देखो, ये वाला सेक्टर हमारा 2 आ गया, ये हमारा 3rd नंबर का आ गया, ये हमारा 4th नंबर का सेक्टर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा जो ये मेमोरी है वो काम करती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। अब यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, सबसे पहले कोई भी हम डाटा है वो डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के पास, वो डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको फाइनली वो आउटपुट दे देता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनपुट आता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन तो पहले डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनपुट आता है, फिर वो डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है, सीपीयू की हेल्प से। पर यहाँ पे सीपीयू ऑप्शन नहीं दे रखा है, सिंपली उन्होंने लिखा है कि प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या होगा, डाटा इनपुट होगा, फिर वो प्रोसेस होगा डाटा, फिर फर्दर वो लास्ट में क्या हो जाएगा, डाटा आउटपुट में जो हमें यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर है वो किस टाइप का डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अब ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक थ्योरी पढ़ते हो साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करते हो तो क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी थी। क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर हम 100+ बुक्स पढ़ें तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, पर ऑब्वियसली हम अगर 100+ एमसीक्यू पढ़ें और वो भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हमें 100 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, जितने आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते हो उतनी आपकी फाउंडेशन क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट होता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।